एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज चुके हैं 5। आई नो बहुत लेट हो चुका है आज का व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो आज था सैटरडे और सैटरडे मेरी छुट्टी रहती है, मेरा वीकेंड रहता है और संडे को भी मेरा वीकेंड रहता है ऑफ कोर्स। तो आई थॉट आज क्या रिकॉर्ड किया जाए। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी मैटर्स। अब स्टार्ट किया है तो लगे रहो भाई, है ना, भले कुछ भी करो। ये आप सबका मतलब बड़प्पन है जो आप दोबारा मेरे चैनल पे मुझे देखने आए। तो सुबह से मैंने कुछ खास काम किया नहीं है। आज का ही व्लॉग, मतलब जो कल का व्लॉग था वही आज अपलोड किया है। थोड़ा सा एडिटिंग की, थोड़ा सा ये किया। ओके। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि अब मैं थोड़ा कुछ काम प्रोडक्टिव करूं। चश्मा लगाने से आई नो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट गिव्स मी पर्सनालिटी वाइब्स, यू नो। ठीक है गाइस, तो ये मेरी वो लास्ट ईयर की डायरी है जो मैंने बाय की थी। ये मैंने अपने भाई के बर्थडे पे खरीदी थी। उसका बर्थडे 23 फेब को आता है, तो काइंड ऑफ मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो क्योंकि अब ये साल ख़त्म हो चुका है तो इसके गोल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसमें मैंने कुछ गोल्स लिखे थे, तो एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा भी है 2025 गोल्स। थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा बट कोई नहीं, आई विल रीड दिस फॉर यू गाइज। तो मैंने लिखा था 1 पुशअप। देखो, मुझे अपना बहुत सेल्फ अवेयरनेस, आई नो कि मैं एक पुशअप भी नहीं करूँगी, तो मैंने नहीं किया। हालांकि दिसंबर में आई ट्राइड थोड़ा सा ग्राउंड जाके बेंच पे पुशअप मारो। थोड़ा सा मेरे से बस वही हो पाया। मेरे पास स्ट्रेंथ की बहुत कमी है अभी, इनर स्ट्रेंथ बहुत है मेरे पास। स्किन केयर, तो जैसे आपको स्किन दिख रही है, पता नहीं फ़ोन में कैसे थोड़ी सी ठीक दिख रही है, नहीं तो उतनी अच्छी भी नहीं है। थर्ड है एक्सरसाइज। तो मैंने दिसंबर में थोड़ा स्टार्ट किया, बाकी पूरे साल तो मैंने कुछ खास ऐसा नहीं है कि लगा के 2-2 घंटे एक्सरसाइज की है, 1-1 घंटे नहीं। मैंने 10 मिनट भी तमीज़ से एक्सरसाइज नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। Academic goals, I don't know what I have achieved academically, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी उसके अलावा तो मैंने कुछ किया नहीं है। वो भी पेपर से एक दिन पहले पढ़ के पास होने वाला हाल था। पास तो नहीं, मतलब ठीक मार्क्स आए हैं। नो मोर इमोशनल वीकनेस, देन आई रियलाइज आई एम ह्यूमन। 6th जो मेरा गोल था वो था रीड बुक्स। ओके, दिस आई हैव कंप्लीटेड। वेट आई विल शो यू। ओके, आई एम बैक। तो मैं ये अपनी डायरी लेने गई थी, इसलिए मैंने वीडियो पॉज किया है। ठीक है, ये डायरी मेरे को, मतलब जब मैंने बैच स्टार्ट, मतलब कॉलेज ज्वाइन किया था 2023 में, तो तब मैंने ये डायरी ली थी। हमारे सर ने कहा था ये डायरी लो और इसमें अपने डेली टास्क लिखना है या जो भी है पता नहीं, बट मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो स्टार्टिंग में असाइनमेंट वगैरह छोटे छोटे मिलते थे वो सब मैंने इसमें लिखे थे। बट देन आई कैप दिस डायरी फॉर राइटिंग कि मुझे क्या बुक्स पढ़नी है। तो 2023 के एंड दिसंबर में हमने जो है ज्वाइन किया था, तो वो तो साल ख़त्म ही हो गया। 18 दिसंबर को ही स्टार्ट किया था, तो कुछ खास नहीं। तो 24 में मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, 3 किताबें मैंने पढ़ी थी आउट ऑफ माई सिलेबस। Then 2025 में I have read 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 books I have read, and there are some books that I haven't completed but I have started. Okay, I will tell you कौन सी बुक्स मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है, और मैं उनको इस साल ख़त्म करके रहूँगी, ठीक है। तो मैंने 7 बुक्स, मेरा टारगेट था 5 to 10 बुक्स कंप्लीट करने का, और मैंने 7 बुक्स रीड की। और मैंने प्रेमचंद जी की जो है स्टोरीज़ और जो नॉवल है वो मैं पढ़ना चाहती थी, तो मैंने वो पढ़ा नहीं। काइंड ऑफ मैंने उनकी डीडी नेशनल, आप देखोगे तो डीडी नेशनल पे पहले जो है प्रेमचंद की जो स्टोरीज़ हैं या नॉवेल्स हैं वो एज अ एपिसोड्स आती थी, एज अ यू नो डेली सोप आती थी। तो मैंने पूस की रात तो हमारे सिलेबस में था, तो हमने वो पढ़ी थी। इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरी, आप चाहो तो जाके पढ़ो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी इमोशनल स्टोरी। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा है नो मोर इमोशनल वीकनेस। तो ये इमोशनल वीकनेस नहीं है गाइस कि आपको किसी चीज़ को देख के रोना आता है। इमोशनल वीकनेस वो है जब आप किसी और के हाथ में अपनी इमोशंस की डोरी थाम देते हो
उस पर मैं अभी भी काम कर रही हूँ, ठीक है। एक है गोदान, देन कफन एंड घर की बड़ी बेटी। ये 3 जो मैंने स्टोरीज़ हैं ये मैंने पढ़ी नहीं और ना मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने इनकी स्टोरीज़ देख ली हैं, तो मैंने विजुअल रीडिंग की है इनकी। बट आई विल ट्राई कि मैं पढूं, मैं बाकी स्टोरीज ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। एंड देन दिस इज़ द पेपर। ये भी मेरी एक डायरी थी, और ये 2024 में ही मेरी डायरी थी एक, ठीक है। तो उसमें ये पेजेस थे, ये 2 पेजेस थे जिनमें मैंने सारे बुक्स के नाम लिखे हैं। ओके, दिस इज़ नॉट बुक का नाम, सिर्फ इस पेज पे मैंने बुक का नाम लिखा है कि मेरे को ये सब पढ़नी है। तो इनमें से मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी मतलब 10-20%, नॉट मच। तो इसमें से मुझे काफ़ी बुक पढ़नी है, और इसमें से काफ़ी बुक ऐसी हैं जो मैंने आधी ही पढ़ी है, ठीक है। देयर इज़ दिस बुक साइंस ऑफ रियलाइजेशन, जो मैंने इस्कॉन टेम्पल से ख़रीदी थी, और मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी, ठीक है। पर मैंने आधी पढ़ी है, वो पूरी पढ़ी नहीं है, और शायद वो बुक मेरे पास नहीं है, वो मैंने किसी को दी है, एंड आई डोंट रिमेंबर मैंने किसको दी है। आई हैव टू फाइंड समर हिल। सो समर हिल इज़ अनदर बुक जो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी, बीच में से पढ़ी थी। रिच डैड पुअर डैड। सो मैं मतलब कुछ बुक्स होते हैं ना जो हम देखा देखी में पढ़ते हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द बुक जो मैंने देखा देखी में पढ़ी, रिच डैड एंड पुअर डैड। मुझे 1% समझ नहीं आई, और मुझे थोड़ी सी भी समझ आई होगी तो मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था उस बुक में। आधी बुक पढ़ी थी मैंने वो, ठीक है। उसके बाद देयर आर मेनी अदर बुक्स जो मुझे पढ़नी है, ठीक है। अब देयर इज दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स, दिस इज सेल्फ हेल्प बुक्स। आई डोंट लाइक, लेट मी टेल यू, आई डोंट लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स, क्योंकि मुझे लगता है ना सेल्फ हेल्प बुक्स में लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं और उनसे सीखा जो उन्होंने होता है वही लिखते हैं। तो मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस मेरे हैं, जो मैं सीखूंगी मैं सीखूंगी, तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनसे क्या कॉन्फर करती हूँ, क्या उनसे मैं गेन करती हूँ। तो मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बुक को क्यों दूँ या किसी राइटर को क्यों दूँ। हालांकि एटॉमिक हैबिट्स ये जो बुक है ये अभी भी मेरे पास पड़ी है, ये मैंने अपनी एक दोस्त से बोरो की थी। मैं उसके घर गई थी और मेरे को वो पढ़ी दिखी, तो उसने कहा ले जा तू, उसकी दीदी की बुक थी, वो नहीं पढ़ती बुक्स, तो उसकी दीदी की बुक थी, तो उसने कहा ठीक है ले जा तू, पढ़ के दे दियो बाद में। अब मैंने पूरी बुक ये नहीं पढ़ी है, पूरी बुक तो ये मैंने नहीं पढ़ी है, और उसने मांगी भी नहीं, मैं दे दूँगी बट। तो इस बुक की एक ब्यूटीफुल मोमेंट है मेरे पास। ये बुक ने मेरी लाइफ में मुझे, कभी कभी क्या होता है ना, बुक्स एक मैजिक करती हैं आपकी ज़िंदगी में। कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना कि आपको लगता है कि यार मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी बेकार हूँ, ठीक है। तो हमने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था। वॉलीबॉल मैं स्कूल में खेलती थी थोड़ा बहुत, इतना परफेक्ट तो नहीं खेलती थी, थोड़ा बहुत खेलती थी, और बट मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉलीबॉल खेलना, ठीक है। वॉलीबॉल इज़ मुझे बहुत अच्छा, मुझे दिल को थोड़ा सुकून लगता है, खेल लेती हूँ तो अच्छा लगता है। कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है। तो जब हम इग्नू में आए, इग्नू में मेरा जो बैच है वो इग्नू में चल रहा है, तो इग्नू में हम लोगों ने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया। आफ्टर 6-7 मंथ्स हमारे पीटीआई टीचर आए, तो हमने स्टार्ट किया वॉलीबॉल खेलना। अब हम सीख रहे थे, और मेरे से अच्छा नहीं हो पा रहा था उस दिन, मुझसे सर्विस नहीं हो पाई थी। अब भी होता है ऐसा कि किसी दिन ऐसा होता है एक भी सर्विस मेरी सही नहीं जाती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी सर्विस सारी अच्छी चली जाती है, एक भी गलती नहीं होती है, 1-2 या हो जाती है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी। तो स्टिल आई एम इन लर्निंग फेज ओनली। हम हमेशा लर्निंग फेज में रहते हैं, हम किसी चीज़ को कितना भी सीख लें हम पूरा कभी नहीं सीखेंगे। तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई कि मैं घर आके मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे पास ये बुक पड़ी थी सामने, मैंने इस बुक को उठा के देखा, मैं इस बुक को पढ़ते गई 2-4 पेज मैंने पढ़ लिए, और वो बुक मुझे इतना मोटिवेट कर गई। सोचो उसमें बहुत सिंपल चीज़ थी, आपको लगेगा ये क्या है, ये तो सबको पता है, ऐसा इसने क्या पढ़ लिया इसमें। बट कभी कभी होता है ना कि व्हेन यू आर इन दैट फेज, जब आप बहुत दुखी होते हो, यू वॉन्ट समवन टू कम्फर्ट यू, कि कोई आके मुझसे बस ये कह दे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर नॉट बैड एट दिस,
यू विल बी परफेक्ट, यू विल डू फाइन विद प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग एंड ऑल, ठीक है। तो दिस बुक डिड द सेम वर्क विद मी, दिस बुक comforted मी एट दैट टाइम। तो इसमें स्टोरी ऐसी थी कि जो राइटर थे उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, भयंकर। पूरा जो बॉल थी, शायद वो क्रिकेट खेल रहे थे या समथिंग स्कूल में, तो बॉल आके सर पे फट गई, तो पूरा सर फट गया था या क्या सीन हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द होल स्टोरी, बट बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। दैट पूरी बॉडी उनकी कहते हैं नॉन फंक्शनल हो गई। बट द विल पावर इतनी थी कि उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, उन्होंने दोबारा क्रिकेट खेला और बहुत अच्छा खेला, नॉट एवरेज बट बहुत अच्छा, मतलब खेला उन्होंने। सो आई वाज लाइक, कोई बंदा इतना गिर गिर के उठ सकता है। ऐसा नहीं है कि जब वो दोबारा सीखे तो उनको डिमोटिवेशन नहीं आई, या उन्होंने गंदा नहीं किया, या उन्होंने बहुत परफेक्ट सीख लिया एक बार में। नहीं, कंसिस्टेंसी वॉज देयर। बहुत साल लगे, 5-6 साल लगे, तब जाके सीखा। मैंने कहा यार मैं 2-3 महीने से सीख रही हूँ और मैं से गधों की तरह रो रही हूँ, ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी तो मैं हार नहीं मानती हूँ किसी चीज़ में। और हार भी मैं तब मानती हूँ मुझे लगता है नो, दिस इज़ नॉट माई नीशे, ओके। सो बुक्स do that magic with your life. Guys, let's end the vlog here only. Guys, देखो ये लोग लड़ रहे हैं। अभी गर्मी आएगी तो गर्मियों के कपड़े निकाल के लड़ेंगे, अभी सर्दी आई है तो सर्दियों के कपड़े निकाल के लड़ रहे हैं। 35,000 आएंगे दे रहे हो, ये डालेगी वीडियो तो। मेरा फर्स्ट व्लॉग डाला है मैंने आज, देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा, मेरे में आया नहीं क्योंकि मैंने भेजा ही नहीं, आप जज करोगी इसलिए। यूट्यूब पे ये ले चढ़ गया। गाइज, ये वाली जैकेट भी मम्मी की थी और ये वाला ब्लेजर भी मम्मी का था, जो कि मुझे अब बिना पहने घूमती है। खैरात में मिला है। ये वाला तो मेरा ही है। समझ गई अब? समझ गई? वैज़लीन लगा के चेन ठीक किया जा रहा है। वो भी ऐसे भी लिपस्टिक लेके। टेल मी यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली विदाउट टेलिंग मी। टेडी बियर? और टेडी बियर, ये टेडी बियर। अब ये इसके ऊपर बुरा लग रहा है, ऊपर खड़ी होने, ऊपर खड़ी हो नीचे नीचे। अरे मम्मी का तो कार्टून बना दिया एकदम। आप तो पहन लो, 50 कपड़े पहन रखे हुए हैं सर्दी में, दवाई लग रही है। कुकड़ा बन के बैठे हो। अब बच्चे वाओ, हो गए। मस्त भालू जैसी लग रही हो। कुछ नहीं। गाइज, ये मम्मी का कोट है, पर ये तो बहुत सूट कर रहा है आप पे, फिटिंग आया है। पर लेडीज की फिटिंग है। अब मम्मी के साइज के आप हो गए हो ना, इसलिए। ये देख गाइज, मम्मी ने ये वाला टोपा भी छुपा के रखा था, अभी अभी निकल के आया इस पिटारे से। ये निकालिए, आग मूसा सी लग रही है। रख दे। वो बाइक कटवाला है तो। मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। मैं व्लॉग पहले ही एंड करने वाली थी, मैं कर चुकी थी एंड, इसका आउटरो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट अब जो आउटरो है वो मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो होप यू एंजॉयड द व्लॉग, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे घर का छोटा सा ये जो फंटर है, मतलब रोज़ होते रहते हैं ये सब, तो आई थॉट कि मुझे ये दिखाना चाहिए ताकि किसी के चेहरे पे स्माइल में भी आ जाए, क्योंकि हम तो बहुत हंसे थे कल। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग विद फैमिली गाइज, है ना। तो ना फाइनली बाय, वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, इट विल कम सून।